जनसंख्या पर सवाल है और असदुद्दीन ओवैसी जम करके लाल हो गए हैं। मोहन भागवत के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी हो गए हैं लाल। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, असदुद्दीन ओवैसी ने भागवत के बयान पर जम करके पलटवार किया। देश में जनसंख्या नियंत्रण की जरूरत नहीं, ये कहना असदुद्दीन ओवैसी का। और एक और सवाल किया है असदुद्दीन ओवैसी ने, हिंदू मुस्लिम का डीएनए अगर एक है जैसा कि मोहन भागवत कहते रहे हैं, तो फिर ये असंतुलन कैसे हुआ? चिंता बूढ़ी होती आबादी की करनी चाहिए, चिंता बढ़ती बेरोजगारी की करनी चाहिए, आबादी असंतुलन की नहीं। आरएसएस प्रमुख ने जताई थी आबादी असंतुलन की चिंता और इसे ही लेकर के असदुद्दीन ओवैसी लाल हो गए हैं। पूरी खबर को 3 तस्वीरों के जरिए आपको हम समझाते हैं। दशहरा के दिन मोहन भागवत जो आरएसएस के चीफ हैं, आबादी असंतुलन को लेकर के उन्होंने बयान दिया। असदुद्दीन ओवैसी को यह लगने लगा कि एक ही समुदाय को यह निशाना बनाया जा रहा है, क्या मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। अब बैक टू बैक एक बार दिखाया जाए कि असदुद्दीन ओवैसी ने अपने ट्वीट में असल में कहा क्या है। एक बार ट्वीट का मजमून अगर टीवी स्क्रीन पर लेकर के आएंगे तो हम अच्छे तरीके से दिखा पाएंगे। कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, अगर हिंदुओं और मुसलमानों का एक ही डीएनए है तो इंबैलेंस कहां है? जनसंख्या नियंत्रण की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही रिप्लेसमेंट रेट हासिल कर लिया है। चिंता बढ़ती उम्र और बेरोजगार युवाओं की है जो बुजुर्गों का समर्थन नहीं कर सकते। मुसलमानों में प्रजनन दर में सबसे तेज गिरावट आई है। एक और ट्वीट किया है, बैक टू बैक चलाएं। मोहन भागवत के लिए यह सीटी और अभद्र भाषा का वार्षिक दिवस है, यह कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। जनसंख्या संतुलन के डर से दुनिया भर में नरसंहार, जातीय लड़ाई और हेट क्राइम हुए हैं। कोसोवो को सर्बियाई राष्ट्रवादियों की तरफ से अल्बेनियाई मुसलमानों के नरसंहार के बाद बनाया गया था। इंडिया न्यूज ने पूरे देश से यह जाना आबादी असंतुलन पर मोहन राव भागवत ने जो बात कही है उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं, आप सुने। मोहन भागवत जी ने जो जनसंख्या नियंत्रण के लिए बोला है कि आप बच्चे को कम पैदा करें और जनसंख्या पर नियंत्रण करें, ये सही बोला है। क्योंकि उससे क्या है कि उनको हम अच्छी बेहतर शिक्षा दे सकते हैं और उनका अच्छा भविष्य भी दे सकते हैं, उनकी देखरेख कर सकते हैं और उनको अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण से सबसे पहले देश में खुशहाली आएगी, रोजगार पैदा होंगे और मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि इस तरह से जो जनसंख्या का बढ़ाव हो रहा है, इससे हमें नहीं लगता है कि रोजगार और ये इतनी सारी महंगाइयाँ ये कम नहीं हो सकती। तो मदद करना चाहिए कि जितनी से जितनी जागरूकता फैलाई जाए, जितने से जितने लोगों को जागरूक किया जाए कि जनसंख्या आपको बढ़ने से फला प्रकार की दिक्कतें हो सकती हैं, उस प्रकार के लोगों को जागरूक कर खासकर गांव और मुस्लिम क्षेत्रों में जाकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। क्योंकि इस पे जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है, इस पे सभी धर्मों सभी राजनीतिक जो भी पार्टियां इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि जो भी हमारी आर्थिक संसाधन है और भौतिक संसाधन है, इस पे लगातार आबादी असंतुलन पर जितना घमासान मचा है, असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से भड़के हुए हैं। इंडिया न्यूज के संवाददाता मनोहर केसरी दिल्ली से लाइव हैं, मुंबई से अभिषेक शर्मा लाइव और यूपी की राजधानी लखनऊ से अभिषेक भी मेरे साथ में लाइव हैं। सबसे पहले अभिषेक के पास ही चलते हैं। अभिषेक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई बार इस तरह की बातें रही हैं कि जो रामपुर का इलाका है, शाहजहांपुर का, सहारनपुर का, बागपत का इलाका, यहाँ पर वाकई में आबादी असंतुलन होने लगा है। एक समुदाय की आबादी बहुत तेजी के साथ में बढ़ने लगी है। पिछले दिनों यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कुछ इसी तरीके का इशारा किया था कि आबादी असंतुलन को लेकर के प्रदेश की जनता क्या कहती है और सियासत कितनी ज्यादा हाई है। अभिषेक, सियासतदानों की बात करें तो उनका सीधे तौर से कहना है कि इस पर सीधे तौर से राजनीति हो रही है। और खासकर अगर असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी के लोगों और उनके समर्थकों की अगर बात करें तो उनका कहना है कि ये एक विशेष जात को टारगेट किया जा रहा है, एक विशेष वर्ग को टारगेट किया जा रहा है। क्योंकि सारा इनबैलेंसिंग सिर्फ एक वर्ग से नहीं है, एक विशेष जाति से नहीं है। और सबसे बड़ी चीज जो आम जनता की अगर हम जानना चाहें, उनकी नब्ज टटोलना चाहें, तो उनका सीधे तौर से कहना है कि देखिए ये एक सबसे बड़ी एक पीड़ा है पूरे देश की। क्योंकि लगातार जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, बताया जा रहा है कि कुछ समय बाद हम चाइना से भी आगे हो जाएंगे। तो जो रोजगार है, खाने पीने की चीजें हैं, आम जरूरतें हैं, रोटी कपड़ा मकान है, इन सारी चीजों से लोग दूर होते जा रहे हैं। और उसकी एक सबसे बड़ी वजह जनसंख्या नियंत्रण है। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण अगर नहीं होती है तो ये एक ब्लास्ट की तरह निकलकर सामने आएगा, एक बड़ा ब्लास्ट होगा। एक मिनट रुक जाइए आप। मोहन भागवत ने दशहरा के दिन आबादी असंतुलन को लेकर के ऐसा कहा क्या जिसकी वजह से असदुद्दीन ओवैसी भड़क गए हैं? एक बार आप सुनिए, उसके बाद बाकी सहयोगियों के पास भी जाएंगे। संख्या की एक समग्र नीति बने, वो सब पर समान रूप से लागू हो, एक बार बनने के बाद किसी को छूट न मिले और समाज इसको स्वीकार कर ले, इसलिए उसके लिए मन बनाकर उसको लाया जाए, इसकी आवश्यकता है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत को आपने सुना। आबादी असंतुलन को लेकर के उन्होंने क्या कहा। कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद के आलोक कुमार भी इंडिया न्यूज पर लाइव हैं। एक बार क्या कहना चाहते हैं असदुद्दीन ओवैसी के लाल होने के बाद कार्यकारी अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद इंडिया न्यूज पर लाइव। एक शक्ति ही होती है, तो उन्होंने कहा कि ऐसी नीति बनना चाहिए जिसमें समाज के सब वर्ग, सब धर्मों के लोग इसको समान रूप से स्वीकार करें। हम लोग सहमत हैं। हम लोग भी इस बात से चिंतित हैं कि इस देश में जनसंख्या में मुसलमानों का अनुपात बढ़ रहा है। इंडिया न्यूज संवाददाता मनोहर केसरी भी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली से लाइव हैं। राजधानी दिल्ली क्या कहती है मोहन भागवत के बयान को लेकर के और असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह का रिएक्शन दिया है इसे लेकर, मनोहर केसरी। देखिए राशिद, अगर हम जनसंख्या विस्फोट की बात करें, जो असदुद्दीन ओवैसी भड़के हैं, लेकिन उनको ये भी जानना चाहिए कि जो वो फर्टिलिटी रेट की बात कर रहे हैं कि फर्टिलिटी रेट में गिरावट आई है, लेकिन अभी भी मुस्लिम समुदाय की फर्टिलिटी रेट हिंदू समुदाय की फर्टिलिटी रेट से ज़्यादा है। अगर रेट की हम बात करें तो 2.3 जो है सो मुस्लिम समुदाय की फर्टिलिटी रेट है, वहीं हिंदू की जो प्रजनन क्षमता है वो 1.94 है। तो जिस प्रकार मोहन भागवत ने कहा है कि एक समग्र नीति बननी चाहिए, संतुलन होना चाहिए और सब में समान रूप से लागू होना चाहिए, विचार करने की ये बात है। क्योंकि न सिर्फ आर्थिक रूप से संसाधन के तौर पे बल्कि भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो ये स्थिति खतरनाक हो सकती है। उन्होंने कई देशों की बात की, मोहन भागवत ने ये बात। ठीक है, तो मनोहर आपके पास दोबारा लौट करके आएंगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से अभिषेक शर्मा भी मेरे साथ में लाइव हैं। अभिषेक, महाराष्ट्र में मुंबई, नागपुर, भिवंडी, औरंगाबाद, नांदेड़, ये सब वो जगह हैं जहां पर आबादी असंतुलन को लेकर के इससे पहले भी विवाद भी होता रहा है। कई बौद्धिक बहस मुबाहिसे में भी कई सवाल उठते रहे हैं। महाराष्ट्र का क्या कहना है मोहन भागवत के बयान को लेकर और आबादी का ये जो इम्बैलेंस है इसे लेकर के सियासत महाराष्ट्र में कितनी हो रही है? बिल्कुल, देखिए जाहिर सी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी के बाद जाहिर सी राशिद की कहने की सियासत तो होनी लाजमी है, लेकिन इस पूरे मामले पर अब्दुल सत्तार जो कि महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, शिवसेना के विधायक हैं, उनका साफ साफ कहना है, जब हमने उनसे पूछा उनका साफ साफ कहना है कि बिल्कुल इसकी जरूरत है। मतलब साफ समझिए, वो अभी एक मुस्लिम नेता है अब्दुल सत्तार, बड़े नेता, जनाधार नेता महाराष्ट्र कहे जाते हैं। उनका साफ साफ कहना है कि मोहन भागवत ने जो कहा है जनसंख्या को लेकर बिल्कुल सही कहा, जरूरत है कानून का, कानून अगर बनता है तो बिल्कुल हम उसका पालन करेंगे। तो मतलब साफ है। देखिए कि आखिरकार सवाल ये उठता है राशिद कि आखिरकार ओवैसी के लिए रोकना पड़ रहा है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इंडिया न्यूज पर अभी लाइव हैं। आबादी असंतुलन वाले बयान पर जो घमासान मचा, जितनी सियासत हो रही है, इंडिया न्यूज पर अभी लाइव हैं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सुने उन्हें आप। कई सारे सुझाव दिए, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट उसमें जनसंख्या नियंत्रण पर लेकर है, उसको लेकर भी सरकार काम करे, लेकिन इसमें डिप्टी सीएम खुद हमारे साथ मौजूद है। सर, कितना अमल करना चाहिए इसको लेकर? अभी हमारे पास कोई सर ओवैसी जी कहते हैं कि सभी कल डीएनए एक है, लेकिन इसमें क्यों पार्टिकुलर एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? जानकारी बताइए सर। पूर्व मुख्यमंत्री की हालत खराब है। ठीक है, साफ तो सुनकर कहना है कि इस पर जानकारी, लेकिन आने वाले समय में सरकार इस पर जरूर काम करेगी। लखनऊ सचिव संगम, इंडिया न्यूज।